राजस्थान पेपर लीक की एक तरीके से राजधानी हो गई थी। पूर्ववर्ती कांग्रेस, उससे पहले वसुंधरा सरकार लगातार जैसे रीट का पेपर हुआ लीक हुआ, ऐसा ही भर्ती के अंदर किस तरह पेपर आउट हुआ था, तो उसको लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने 100 दिन से ज्यादा का आंदोलन किया कि जो लोग राजस्थान में उस समय पेपर माफिया को जेल भेजने की बात कर रहे थे, शिक्षा मंत्री के वहां जो बताया भाई कोचिंग सेंटर उनका उस समय वर्तमान जो शिक्षा मंत्री थे, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता सत्ता में आने के बाद चुप हो गए। सत्ता में आने के बाद भी हमें लड़ाई लड़नी पड़ी, पेपर लीक की, एसआई भर्ती की, तमाम मामले। नीट का पेपर भी लीक हुआ, वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उसमें नाम हमारा सीकर से पेपर हमारा निकला और पहली बार हुआ एयरफोर्स से हवाई जहाज एयरफोर्स का पेपर लेके गए पेपर। तो हिंदुस्तान के अंदर हम पेपर कराने में भी सुरक्षित नहीं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? वो जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चल रहा था, पहले सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी, जबरन अनशन तोड़ना, और बाद में जिस तरह बच्चों पे लाठी डंडे बरसे, हम खुद वहां थे 19 तारीख को मैं वहां पर गया था, मेरे खूब आरोपी के जो टीम थी लंबे समय उनके साथ ही, और जिस तरह बेटियों को, बच्चों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, जिंदगी और मौत के बीच बहुत से बच्चे संघर्ष कर रहे हैं। जाम लगा हुआ दिल्ली के अंदर, नेट बंद कर दी गई, लोगों को बहुत असुविधा का सामना देश राजधानी के अंदर करना पड़ रहा है। और ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा प्रधानमंत्री को क्यों भेजा? सीधा राष्ट्रपति को भेजते। और इस्तीफा क्या है? प्रधानमंत्री को बर्खास्त करना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान को, तब एक मैसेज जाता। अब धर्मेंद्र प्रधान क्योंकि इनका नजदीकी व्यक्ति है, तो वो से सरकार के राज जानते होंगे कि सरकार को भी जोर आता है हटाने में। लेकिन एक चीज है कि देश का नौजवान अब मोदी सरकार पे भरोसा बिल्कुल नहीं है। ये पेपर लीक के खिलाफ तो विधेयक लेके आ रहा है, तो विधेयक से कर क्या लोग? अभी विधेयक है ना, हत्या करने में फांसी की सजा, बलात्कार में फांसी की सजा, बहुत ही कितने लोगों को ये बताओ, 1000 में से एक। नीचे का कोर्ट, ट्रायल कोर्ट फांसी करेगा, हाई कोर्ट स्टे कर देगा, तो सुप्रीम कोर्ट बरी कर देगा। तो फिर इन कानूनों का और विधेयकों का फायदा क्या है? जब तक आपकी अनुपालना सही ढंग से नहीं हो, कानून की पैरवी सही ढंग से नहीं हो, और जो आपकी सरकार जिस तरह किसी केस का पीछा करती है, तो सरकार का जो तंत्र है नीचे, गवर्नमेंट एडवोकेट, एडी, ये लोग कई बार सामने वाली पार्टी से सेटिंग करके केसों को कमजोर करके बरी करा देते। तो कहाँ जाएगा आम आदमी? बताओ मुझे। सिर्फ आंदोलन को खत्म कराने के लिए बच्चों में मैसेज करके हम कड़ा कानून लेकर आए। कानून तो पहले वाला ही कड़ा ही है, कानून पहले वाले 5 साल की सजा होगी। अब करें कानून लेके आ रहा हो 10 करोड़ का जुर्माना होगा। भैया 10 करोड़ का जुर्माना होगा, जो पेपर लीक कराएगा वो 1000 करोड़ कमाएगा, वो 10 करोड़ दे देगा, उससे क्या है? तो ये कोई नया कानून लाकर देश की जनता को फिर बरकाने का प्रयास मोदी सरकार कर रही है। हम चाहते थे इस परीक्षा प्रणाली में सुधार किया, तो इस पर चर्चा हो, और प्रधान का इस्तीफा पहले हो। इस्तीफा प्रधानमंत्री को भेजा है, और इस्तीफा स्वीकार हो या नहीं हो, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान अब देश के नौजवानों की नजरों से गिर चुके हैं बुरी तरीके से। हर छात्र, स्टूडेंट, बड़े, सब प्रधान के नाम से, उनकी कॉर्पोरेशन उनसे नफरत करने लगे। यही वो व्यक्ति है जो पेपर लीक कर रहा। मेरा इसके अंदर एक है कि पेपर लीक की घटनाएं दोबारा नहीं हो। और मेरी कांग्रेस सरकार से भी मांग है कि आपके जमाने में जो पेपर माफिया थे, उन पेपर माफिया को भी, जो वर्तमान के उस समय के मिनिस्टर कौन थे, रीट में कौन था, अन्य जगह कौन था, कहाँ आपने छापे मारे, तो वो अच्छे पदों पर उनको भी हटाओ। केरल के अंदर भी हटाओ, कांग्रेस सरकार है। कर्नाटक में हटाओ। अभी आपने एक जगह हिमाचल में पेपर लीक हुआ, क्या कांग्रेस की सरकार? कांग्रेस तो बहुत बाद में आई आंदोलन के अंदर, हम तो पहले ही चले गए थे। कांग्रेस को जब लगा तो क्या फर्क पड़ जाता कांग्रेस में, बताइए। अब अपना कॉन्टेक्ट कर रहे हैं सब। तो ये जो कमजोर विपक्ष है, इसलिए मोदी जी इस तरह की हरकतें कर रहे थे। इस बार जब विपक्ष मजबूत हुआ, हम एकजुट हुए, तो महिला आरक्षण का बिल पहले लेके आए, हमसे पास कराया 23 के अंदर, और नया फंडा उसके अंदर लेके आए, सिर्फ तमिलनाडु और बंगाल चुनाव के लिए। बिल्कुल जब एक रहा तो महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं थे। हमने कहा ओबीसी की, देश की जनगणना करा के ओबीसी की जनगणना कराओ, और उसमें SC/ST के साथ ओबीसी का आरक्षण दो, और फिर महिला आरक्षण दो। भजनलाल है, और भजनलाल से पीड़ित आदमी कोई जाए तो जाए कहाँ? आगे भजन राठौड़ है, एक ही है दोनों, एक सिक्के के 2 पहलू होता है ना, वैसे एक सीएम दूसरा पंचायत है। तो मुझे लग रहा है कि अब सब अच्छा होगा। एक धर्मेंद्र प्रधान है, ऐसा 20-30 लोगों का जो कांग्रेस नेताओं का कुंबा है देश के अंदर, उनको भी धीरे धीरे जाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री की बात समझ में आ गई, इन लोगों के दम पे अब हम वापस सरकार नहीं आ सकते, क्योंकि किसान आंदोलन में किसानों ने जब छेड़ा था तो 303 से भारतीय जनता पार्टी
240 पे आ गई। और इंडिया एयरलाइंस अगर मजबूती जो समय नीतीश कुमार को नेता घोषित करते थे तो इंडिया एयरलाइंस की सीटें आती 350, वो आपस में पूर्ण थी और उसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ा। अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ऐसा लगता है कि हम भगवान हैं, राम मंदिर हमने बना लिया और सब कुछ कर लिया, अब हमारे सामने कौन है, ईडी, सीबीआई, तीसरा चौथा। ये तो मैं धन्यवाद दूंगा देश के इन बालकों का, बच्चों का, जो किसी पार्टी के झंडे के साथ नहीं आए थे। ये खाली